जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ईरान और इजराइल युद्ध में जब से अमेरिका की एंट्री हुई है तब से पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी है कि ट्रंप क्या फैसला लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। ट्रंप ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे जिससे ईरान को सबक मिलेगा। लेकिन इन सवालों के बीच ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर लगातार कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हैं। कभी उनका इशारा होता है कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, पूरे तेहरान को खाली करने को कह देते हैं, तो कभी ईरान को मोहलत देते हुए दिखते हैं। एक तरफ वो ईरान के साथ बातचीत की वकालत करते हैं, न्यूक्लियर डील की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के हमलों का समर्थन भी करते हैं। ये दोहरी बातें उनके छवि को काफी पेचीदा बना रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए 60 दिन का मोहलत दिया, जो 13 जून को खत्म हो गया। लेकिन जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ट्रंप ने उसका समर्थन कर दिया, ये कहते हुए कि वो हमले की योजना से वाकिफ थे। अब ये समझना मुश्किल है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। ट्रंप की इस उलझन के पीछे कई कारण हैं। उनके अपने समर्थक जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ है, वो मिडिल ईस्ट में युद्ध के खिलाफ है। उनके बड़े समर्थक जैसे मार्जोरी टेलर ग्रीन और चार्ली कर्क ने नहीं चाहते हैं कि अमेरिका किसी नए युद्ध में फंसे, क्योंकि ये उनके अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से नहीं बनती। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने बिना अमेरिका से पूछे ईरान पर हमला किया, जिससे ट्रंप की स्थिति कमजोर हुई। बाद में उन्होंने समर्थन देकर अपनी छवि बचाने की पूरी कोशिश की। ईरान भी चुप नहीं बैठा इस पर, उसने इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल हमले किए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने ट्रंप की धमकियों को खारिज कर दिया और कहा कि ईरान कभी नहीं झुकेगा। इन हमलों में इजराइल की रक्षा प्रणालियों जैसे आयरन डोम नाकाम रही। ईरान की 400 से ज्यादा मिसाइलों में से 35 ने इजराइल की सुरक्षा को नाकाम कर दिया। तेल अवीव और सोरोका अस्पताल जैसे इलाकों में भारी तबाही देखने को मिले। इजराइल का बेन गुरियन हवाई अड्डा बंद हो गया। लगभग 1.5 लाख यात्री वहां फंस गए और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। अमेरिका की भी अपनी मजबूरियां हैं। उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो आसानी से युद्ध में कूद जाए। तेल की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी ने पहले ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला है। ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि वो विदेशी युद्धों से बचेंगे। अगर वो ईरान के साथ युद्ध में कूदते हैं तो वो उनके साख को और नुकसान होगा। सऊदी अरब, यूएई जैसे सहयोगी देशों ने भी सिर्फ जुबानी समर्थन दिया है, धरातल पर कोई मदद नहीं की। और साथ ही अब तो इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन जैसे देश अमेरिका की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्रंप की नीतियां और बयानबाजी मतभेद से भरी हुई हैं। वो एक तरफ शांति की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध का समर्थन भी करते हैं। इजराइल की कमजोरियां उभर कर सामने आ रही हैं और अमेरिका की स्थिति मध्य पूर्व में कमजोर दिख रही है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस मुश्किल स्थिति से निकल पाएंगे या उनकी नीतियां और भी उलझ जाएंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।